अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, उनको मैं बताऊंगी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स मतलब इस सब्जेक्ट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं और इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 90% आपके पेपर की एमसीक्यूज के पोर्शन की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला है, फॉर द सेल ऑफ द गुड्स एंड बिजनेस मैन डिपेंड अपॉन। तो सेल ऑफ गुड और बिजनेस मैन मतलब कारोबारी आदमी की जो अशिया की फरोख्त का इंसार है वो किस पर होता है। वो हमारे पास होता है मुलाजमीन पर, एम्प्लॉयज़ पर, उसके अलावा हमारे पास रिश्तेदारों पर, ग्राहकों की तलब पर, एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो वो डिमांड ऑफ कस्टमर पे होता है, मतलब कारोबारी जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो तभी सेल होती हैं ज़्यादा जब कस्टमर की डिमांड ज़्यादा हो। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इकोनॉमी एक्टिविटी विच गिव। इकोनॉमी एक्टिविटी जो कि हमें देती है हमारे पास हमें क्या देती है, फिक्स इनकम, और इसके अलावा हमारे पास तयशुदा होती है, मतलब हमारे पास पर पीरियड डिटरमिनेंट इनकम, और इसके अलावा इनमें से कोई भी नहीं होती है, दोनों शामिल हैं। तो हमारे पास ये दोनों शामिल है, मतलब फिक्स इनकम भी होती है और इसके अलावा हमारे पास प्री डिटरमाइंड इनकम भी इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, इफ एनी पर्सन गेट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स देन इट इज। अगर कोई शख्स इल्म या हुनरमंदी के बुनियाद पर के बदले आमदनी हासिल करे तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोफेशन, पेशा कहते हैं। नेक्स्ट वन आ गया, अ पर्सन हु डील इन रेडीमेड आइटम्स इज। वो पर्सन जो कि रेडीमेड आइटम्स को डील करता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द टाइप्स। जो हमारे पास इब्तदाई सनत होती है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो हमारे पास आ गई एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन, कॉमर्स एंड द बिजनेस। कॉमर्स और बिजनेस जो है वो है द स्कोप ऑफ द बिजनेस इज वाइडर देन द कॉमर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया, कॉमर्स इज रिलेटेड टू। कॉमर्स जो है वो रिलेट करती है किससे, इन तमाम चीज़ों से जो कि है परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सो कॉमर्स जो है वो इन तीनों चीज़ों से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इतना क्वेश्चन आ गया, कॉमर्स इज द कंपोनेंट ऑफ। कॉमर्स जो है वो कंपोनेंट होती है किसका, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री। तो कॉमर्स बेसिकली कंपोनेंट होती है ट्रेड का। नेक्स्ट वन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर द काइंड्स ऑफ। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो एग्जाम होती हैं किसकी, फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टाइप। तो जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो किस में डिवाइड की गई है, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक्स, उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टिव और एक्सट्रैक्टिव। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे, यहाँ पे आपका जो है वो है कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वन, इन ऑर्डर टू वाइंड अप द सोल ट्रेडरशिप। सो हमारे पास इन ऑर्डर टू वाइंड अप मतलब जो आपकी वाहिद मलकियती कारोबार को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होती है, क्या ज़रूरी होती है, नो लीगल प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। सो इसमें आपका जो कानूनी कार्रवाई है जो है वो आपकी ज़रूरी होती है इसके अंदर, मतलब आपकी इसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म हिज बिजनेस आफ्टर हिज ऑन विल। जब चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो सोल प्रोवाइडर है, मतलब एक ही उसको चलाने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द लाइफ ऑफ द सोल ट्रेडरशिप इज। तो हमारे पास वाहिद मिल्कियती कारोबार की जो उम्र है वो कितनी होती है, शॉर्ट होती है, मुख्तसर होती है। नेक्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटर इज जनरली कैरीड ऑन। सोल प्रोप्राइटर जो है वो जनरली कैरीड ऑन होता है कहाँ पे, स्मॉल स्केल में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। जो पार्टनरशिप बिजनेस है हमारे पास शरारती कारोबार का कानून कब पास हुआ, वो हमारे पास 1932 में पास हुआ। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप आर। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप में कितने होते हैं, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो हमारे पास मिनिमम जो है कम से कम 2 लोग होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन ओनली पार्टनरशिप, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 20 होने चाहिए और मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह का, इफ द कोर्ट डिक्लेयर द बैंकरप्सी ऑफ एनी पार्टनर इन पार्टनरशिप देन। अगर हमारे पास जो कोर्ट है उन्होंने, अदालत ने किसी शरारती कारोबार में अगर अदालत किसी हिस्सेदार के दिवालिया करार दे दे तो क्या होता है, हमारे पास द पार्टनरशिप बिकम कैंसल। तो हमारे पास जो शराकत मतलब पार्टनरशिप पे जो बिजनेस होता है वो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ रहा है, एटलीस्ट हाउ मेनी पार्टनर्स शुड हैव लिमिटेड लायबिलिटी इन अ लिमिटेड पार्टनर। सो हमारे पास आ गया, इसमें कितने जो पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मीन्स के कम से कम इसमें एक होना चाहिए। महदूद शराकत के कितने हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होनी चाहिए, तो कम से कम इसमें एक होनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास इतना आ गया, पार्टनरशिप बिजनेस आर कंपेयर टू द सोल ट्रेडरशिप इज। तो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस जो कि लेस फ्लेक्सिबल होता है ट्रेडरशिप के मुकाबले में। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इज in the absence of the agreement a partner receive for taking part in business no remuneration.
नेक्स्ट वन पार्टनरशिप डीड कैन बी, पार्टनरशिप जो डीड है वो क्या हो सकते हैं, रिटन एंड रजिस्टर्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया द फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज मेड टू, तो हमारे पास जो फर्स्ट पेमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल क्रेडिटर। नेक्स्ट वन एज ऑफ द माइनर पार्टनर इज, तो हमारे पास माइनर पार्टनर की जो एज है वो क्या है, लेस देन 18 ईयर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एक्टिव पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो एक्टिव पार्टनर हमारे पास आ गया इन्वेस्ट एंड द टेक पार्ट इन बिजनेस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द शेयर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, ट्रांसफरेबल। इन पाकिस्तान द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर, तो पाकिस्तान के अंदर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बनाई जा सकती है, मतलब फॉर्म की गई है 1984 के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन इन अ मल्टीपल नंबर प्राइवेट कंपनी इज 2। नेक्स्ट वन इज द पर्सन हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड, वो पर्सन जो कि हमारे पास मैनेज कंपनी के अफेयर्स मीन्स के उसके जो काम है उनको मैनेज करता है वो कहलाते हैं द डायरेक्टर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द पर्सन हु प्रोवाइड फाइनेंस कैपिटल टू कंपनी आर नोन एज, कंपनी को सरमाया फराहम करने वाला कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू अ लीगल प्रोसीजर, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस को डिसॉल्व मतलब किसी कारोबार की तंजीम को कानूनी ज़ाब्ते के तहत ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस आ गया लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो हमारे पास किसी मुश्तरका सरमाया की कंपनी में हिस्सेदारों की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड। नेक्स्ट वन जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिलेड डिसीजन। नेक्स्ट वन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी is included in the list of business center। next one हमारे पास आ गया which company can issue the share of the public limited companies। next one हमारे पास इससे आगे the memorandum and the articles of the company are, तो memorandum और articles जो हैं communicate two different documents। next one on which type of the shares of the company give the profit on preferential basis, तो किस हिस्से पर जो कंपनी है सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है वो है ऑर्डिनरी शेयर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया मुदारबा कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर, तो मुदारबा कंपनी जो है वो बनाई गई है किस ऑर्डिनेंस के अंदर, मुदारबा कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आपका एमसीक्यूज आ गया व्हाट डज द कंपनी गेट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस, तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस से कंपनी को क्या हासिल होता है, कैपिटल सरमाया। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द पीपल हु इन्वेस्ट इन द मुदारबा कंपनी इज कॉल्ड, वो लोग जो मुदारबा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या रब्बुल माल कहलाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द कैपिटल द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज, गवर्नमेंट कंपनी जो है कुमती कंपनियां वो रजिस्टर होती है फर्स्ट टू आर द करेक्ट, मतलब जो पहले दो हैं इसमें ए और बी आर द करेक्ट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के तौर पर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया होल्डिंग कंपनी इज द कंपनी विच हैज, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसमें मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर जो हैं वो दूसरी कंपनियों से का हिस्सा होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द डिटेल ऑफ द अलॉटेड शेयर्स इन मेंशन इन, हमारे पास अलॉटेड शेयर जो मेंशन किए गए हैं वो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड, कंपनी की तश्कील के बाद जो पहली मीटिंग शेयर होल्डर्स की बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पार्ट 4, सो हमारे पास पास 4 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है नॉन अनाउंसिंग द डिविडेंड। नेक्स्ट वन इज द whom does the director of the company submit the copy of the profit account, सो हमारे पास जो कंपनी रजिस्ट्रार हैं वो उसमें हमारे पास डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय, डायरेक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ऑल 3 कैन डू। नेक्स्ट वन द शेयर होल्डर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टैट्यूटरी मीटिंग एट लीस्ट, तो हमारे पास जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो एट लीस्ट हमारे पास 24 डेज बिफोर होती है। इन पाकिस्तान आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश अंडर द फॉलोइंग एक्ट, तो पाकिस्तान में जो हमारे पास जो इस एक्ट के मतलब 1925 एक्ट के थ्रू जो एक कोऑपरेटिव कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश की जा सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया व्हाट आर द फैक्टर्स आर द कैपिटल सोर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो हमारे पास जो आपका कॉलम ए मतलब बाय सेलिंग द शेयर टू मेंबर्स एंड द फी ऑफ द मेंबर्स, ये दोनों आपके शामिल है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 30। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द सोसाइटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। नेक्स्ट वन ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी
cooperative society is cannot be sold in market. Next one, in home trade the traders are related to all of above means के ये तो आपके ABC तीनों ऑप्शन गिवन है जिसमें वन सिटी, टू डिफरेंट सिटीज ऑफ द वन कंट्री और टू डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ वन कंट्री, तो ये आपके तीनों शामिल है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया होम ट्रेड डज नॉट इंक्लूड, होम ट्रेड में आपके इंपोर्टर्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। बिकॉज ऑफ द होम ट्रेड द गुड्स आर ट्रेडेड इन, जो हमारे पास होम ट्रेड की वजह से गुड आर ट्रेडेड इन होल कंट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया देयर इज एन इंक्रीज इन द फॉलोइंग प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द होम ट्रेड। सो नेशनल हमारे पास जो मंसूआत है, हमारे पास नेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्की मंसूआत, उसमें इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन आर डॉक्यूमेंट हैविंग द डिटेल ऑफ द सोल्ड गुड्स इज, वो डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे पास जिसमें फ़रोख्त किए गए माल की मुकम्मल तफसील बयान की गई हो वो क्या कहलाती है, इनवॉइस। नेक्स्ट वन अ कलेक्टिव प्रॉफिट ऑफ द होलसेलर इज, तो हमारे पास कलेक्टिव प्रॉफिट होलसेलर का क्या होता है, मोर, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन आ मैन्युफैक्चर एंड द होलसेलर मेक देयर गुड्स, हमारे पास जो मैन्युफैक्चर होलसेलर जो हैं वो गुड्स बनाते हैं फ्रॉम अदर्स और देमसेल्व्स, खुद बना भी सकते हैं और दूसरों से भी बनवा सकते हैं। आर रिटेलर सेल्स गुड्स टू, सो हमारे पास जो रिटेलर है वो गुड्स को बेचता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल शॉप्स इज कंट्रोल बाय, मल्टीपल शॉप्स की जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल की जाती है सेंट्रल ऑफिस से। नेक्स्ट वन अ स्मॉल रिटेलर वर्क, जो स्मॉल रिटेलर है वो वर्क करता है इन स्ट्रीट। नेक्स्ट वन द क्वांटिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर इज, तो हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर में जो क्वांटिटी होती है एडवर्टाइजमेंट की वो ज़्यादा होती है। कंज्यूमर हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद, हमारे पास कंज्यूमर का जो डायरेक्ट लिंक है वो किसके साथ होता है, रिटेलर के साथ। और डिपार्टमेंटल स्टोर आर जनरली फाउंड, जो हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है वो जनरली फाउंड होते हैं इन सेंटर ऑफ द सिटी एट कट प्राइस शॉप, द थिंग्स वाज ऑलवेज सोल्ड इन ऑन कैश। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह के द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग मार्केट, रिटेलर जो है वो नेशनल मार्केट से बाय कर सकता है गुड्स को। व्हाट डज हैपन आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, हमारे पास एक्सचेंज गुड्स को एक्सचेंज करने के बाद क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह व्हाट इज प्रिपेयर आफ्टर द सेंडिंग ऑफ द गुड्स, तो हमारे पास जो इनवॉइस है वो प्रिपेयर की जाती है गुड्स को सेंड करने के बाद। द बिल ऑफ द लैंडिंग व्हील दी, हमारे पास जो बिल ऑफ द लैंडिंग है वो रिवील करता है लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया हु डज राइट द डिलीवरी ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर्स किन्होंने राइट किए, ओनर ऑफ द गुड्स एंड पोर्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इफ गुड्स आर बोट फ्रॉम द अदर कंट्री फॉर एक्सपोर्टिंग इट इज कॉल्ड, सो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, एंटी पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया द लेटर ऑफ द क्रेडिट इज ओपन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन की जाती है इंपोर्टर्स की रिक्वेस्ट पर। एन इम्पोर्टर ट्रेड कैन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर, तो हमारे पास गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1952। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द इंडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इंडेंट जो है वो हमारे पास कहलाता है इंक्वायरी लेटर। नेक्स्ट वन व्हाट इज प्रिपेयर बाय द एक्सपोर्टर ऑन द सेटलमेंट ऑफ द मैटर्स, सो हमारे पास जो सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन, उसके अलावा कंसुलर इनवॉइस और इनवॉइस, ये तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन द रिम्यूनरेशन ऑफ एन एजेंट इज कॉल्ड, तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, कमीशन। नेक्स्ट वन एन एजेंट हु कैन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बायर, वो बायर मतलब वो एजेंट जो बायर से पेमेंट रिसीव कर सकता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया एन एजेंट अपॉइंटेड फॉर सेंडिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज इज कॉल्ड, they are called forwarding agent। next one the agent who received the goods on the port instead of the owner, so हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका क्लियरिंग एजेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एन एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीप्ट ऑफ द मनी बिसाइड सेलिंग गुड्स, सो हमारे पास जो राइट आंसर है वो आपका है डिक्लेयर्ड एजेंट। सो स्टूडेंट्स इनमें से मैं कुछ आपके एमसीक्यूज रीड आउट कर रही हूँ, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो साथ साथ आप देखते रहें। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द होलसेलर एंड द रिटेलर आर कार्ड, द होलसेलर एंड रिटेलर जो है वो आपके मर्चेंट मिडल मैन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन क्रिएट लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर इज नोन एज मिडल मैन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सेल्समैन is also known as introduce goods in very good manners। next one for the poor advertisement is, हमारे पास जो advertisement है वो है cause of the financial tension and despair। next one हमारे पास इस तरह आ गया selling in goods in the large quantity of low profile profits result in, तो हमारे पास जो selling of goods है वो है हमारे पास more profit। next one a salesman remains successful in his profession if he, तो हमारे पास if he has devotion of work। next one advertisement mean introduction of goods and the products। next one हमारे पास इस तरह आ गया due to the advertisement the sale of the goods is increases। next one हमारे पास due to the advertisement number of the customer increases। next one हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आपका आ गया short term financing help in the meeting of emergency expenses और इसके अलावा seasonal requirement of business, तो हमारे पास ये दोनों आपके जो है शामिल होते हैं।
नेक्स्ट में मुदारबा इस्टेब्लिश फॉर राइट्स, मुदारबा जो है इस्टेब्लिश किया गया है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन बिजनेस फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। हमारे पास 4 मेन पार्ट्स मतलब वो 3 हिस्सों में तो उसको तकसीम किया गया है। इन मुदारबा द पर्सन हु वर्क इज कॉल्ड, मुदारबा में जो पर्सन काम करता है वो क्या कहलाता है, मुदारिब। नेक्स्ट वन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इज टू, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस का वो तमाम है, गेट सिक्योरिटी ऑफ फॉर लोन, लेसन द फाइनेंशियल बर्डन एंड मेक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया टाइप ऑफ एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस आर 3। नेक्स्ट वन इज वाई पब्लिक इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंश्योरेंस इन पाकिस्तान। सो इसमें भी ये तीनों आपकी ड्यू टू द पॉवर्टी, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये आपके तीनों शामिल है। नेक्स्ट में हमारे पास इस तरह आ गया द पर्सन हु गेट्स हिमसेल्फ इंश्योर्ड इज कॉल्ड, वो पर्सन जो क्या मतलब बीमा करवाता है इसे कहते हैं इंश्योर्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया पेड में प्रीमियम इज रिफंडेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन, जो हमारे पास जो एप्लीकेबल नहीं होता किसमें, लाइफ इंश्योरेंस में। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स इज शिप। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया लेस कैपिटल इज नीडेड फॉर विच मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट it is known as road. Next हमारे पास इस तरह आ गया which is the modern and development means of the transport of goods and the passengers। तो हमारे पास राइट आंसर आ गया एयर। what are the advantages means of the transport। सो हमारे पास इसमें एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तमाम शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंटायरली डिपेंडेंट टू, तो हमारे पास जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से होती है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द गवर्नमेंट हैज़ द मोनोपोली इन, गवर्नमेंट जो है वो उसकी मोनोपोली होती है किसमें, रेलवे ट्रांसपोर्ट में। नो यूज इन इंटरनेशनल शिपिंग इज बोट्स। नेक्स्ट वन पब्लिक वेयर हाउसेज आर द प्रॉपर्टी ऑफ, जो पब्लिक वेयर हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस तरह प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय, प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट वन द मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैन बी, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, फॉरेन पर्सन भी हो सकते हैं, लोकल पर्सन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री आर, सो हमारे पास इसमें राइट आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट वन द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ऑफ द इंडस्ट्री इज फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ बब, मीन्स कि इसमें तमाम शामिल है जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एक्टिविटीज तमाम आ जाती हैं। हु डज द इशू और सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स, सो हमारे पास इशू ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो कौन इशू करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन आ गया व्हाट यू मीन अमंग द डिफरेंट सेक्शन ड्यू टू द ऑफिस, सो इसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन और लिंकर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया डू द मशीन आफ्टर वर्क डू बिकम्स, हमारे पास जो आफ्टर वर्क है वो क्या आते हैं, ईजी। नेक्स्ट वन द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड देन हैंड टाइप राइटर, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक टाइप मशीन है वो उसकी फास्टेस्ट स्पीड है। लेटर्स आर फोल्डेड बाय, लेटर्स आर फोल्डेड बाय फोल्डिंग मशीन। नेक्स्ट वन फिलिंग मीन्स क्या आपका क्या आता है, सिस्टमैटिक प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग पेपर, जो हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग पेपर हैं वो हमारे पास है फिलिंग। नेक्स्ट वन द पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर इज, द पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर इज हेडिंग, द नंबर ऑफ द पार्ट्स इज द बिजनेस लेटर, हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट जो है वो है 7। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया पर्सनल लेटर आर डिवाइडेड इनटू, पर्सनल लेटर जो है वो डिवाइड किए जाते हैं 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट वन एन एक्स्ट्रा मैसेज इज एडेड टू द एंड ऑफ द लेटर इज कॉल्ड, हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैसेज है वो क्या कहलाता है, पीसी। नेक्स्ट वन द एड्रेसेस ऑफ द ऑफिशियल लेटर्स इज द, जो एड्रेसेस हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट भी होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन द फॉलोइंग लेटर्स इज रिटन to draw the personal attention of the addressee, demi official letter। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया इन डेमी ऑफिशियल लेटर एंड एड्रेसेस इज एड्रेस्ड बाय हिज नेम। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज, इन तमाम एमसीक्यूज को अच्छे से याद कीजिएगा, जो कि इनमें से मैंने कुछ रीड आउट किए, बाकी जो एमसीक्यूज है वो साथ साथ देखते जाएं। इंशाल्लाह आपका जो तमाम एमसीक्यूज का पोर्शन है वो इन्हीं में से आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।